फाइनेंस की डोमेन में, तो किस तरह से आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। एक और सवाल है नंद कुमार जी का, पूछिए। जी, मेरा सवाल मिस्टर गौरव से है। कल के जो बजट प्रपोजल्स में सबसे बड़ा जो मार्केट को डैम्पनर दिखा वो ये था कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो 15% बढ़ाई गई है, तो इतना जोर का झटका लगा कि मार्केट ने छींक दिया और नीचे आ गया वो। तो इससे जैसे हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, इनको क्या इसका असर होगा, और क्या ये बता रही है हमको कि आप इक्विटी में ना इन्वेस्ट करके और कोई इंस्ट्रूमेंट में, जैसे कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट्स है, म्यूचुअल फंड जो 2 साल 3 साल आप रख सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट करें, ऐसा कोई इंडिकेशन दे रहा है क्या फाइनेंस मिनिस्टर? मार्केट ने छींक मारी कि चीख मारी? छींक मारी। लगा तो छींक ही मारी, क्योंकि एंड तक तो ठीक हो गई थी। क्योंकि कल जब मैं बजट का सीएनबीसी पे देख रहा था तो यही सुन रहा था कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स मार्केट नीचे, शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स मार्केट नीचे, यही सुन रहा था एक्चुअली। तो मुझे ऐसा लगा कि काफी जोर का झटका लगा इसके हिसाब से। एक्चुअली जोर का झटका शुरू में लगा शायद, लेकिन उसके बाद ठीक हो गया था। लेकिन मार्केट को आप सुबह से शाम तक ना देखें। लेकिन मैं समझता हूं कि इनकी जो आर्ग्यूमेंट है, मैं उसको टर्न अराउंड करके कहूंगा कि उल्टा उन्होंने तो ये कहा है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी में जाइए, क्योंकि और कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं आपको टैक्स देने का। लेकिन आप आंसर करना नहीं, एग्जैक्टली वही के वो कह रहे हैं कि इक्विटी को आप शॉर्ट टर्म के जरिए से मत ना देखें, लॉन्ग टर्म के जरिए से देखें। तो आपका जो सवाल था कि लॉन्ग टर्म के लिए और कोई इंस्ट्रूमेंट देखे, तो नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी की और ही ध्यान दीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए अगर इंस्ट्रूमेंट्स दिखे। उसके अलावा एक एनामॉली भी थी कि जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कंपनी पे है वो 15% है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो था वो 10% था। तो लोग डिविडेंड लेने से पहले बेच लेते थे शॉर्ट टर्म, तो उनको 15% 10% देना पड़ता था। तो वो उन्होंने क्लेरिफाई किया है। मार्केट ने शुरुआत में गिरावट दिखी, लेकिन बाद में रिकवर हो गया। और लॉन्ग टर्म 1 साल है, ऐसा भी नहीं है कि लॉन्ग टर्म बाकी जितने भी हम इंस्ट्रूमेंट्स में डालते हैं वो 6 साल 8 साल 15 साल के होते हैं। ये तो केवल 1 साल। 1 साल है। इसके हिसाब से क्या होता है कि जब वॉलेटिलिटी ज्यादा होता है तो रिस्क बढ़ जाता है उस पे इक्विटी मार्केट में। हाँ, पर शॉर्ट टर्म में इक्विटी मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी ही रहेगी हमेशा। इक्विटी इसके लिए तो सभी यहाँ शो में देखे या किताबें पढ़े या कोई भी एडवाइजर से पूछे तो हमेशा इक्विटी इसके लिए ही लॉन्ग टर्म के लिए कहते हैं। तो शॉर्ट टर्म उन्होंने जो टैक्स लगाया वो शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के निवेशकों को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और सुदीप, ये बढ़ाने से उल्टा मैं समझता हूँ वॉलेटिलिटी थोड़ी कम होगी। कल इनफैक्ट रेवेन्यू सेक्रेटरी कह भी रहे थे कि एक जो कारण था ये करने का, बढ़ाने का एक कारण वो ये भी था कि कुछ वॉलेटिलिटी कम हो। आप, क्योंकि आपके इतने ब्रोकिंग क्लाइंट्स हैं, आप क्या रुझान देखते हैं कि ज्यादातर लोग सुबह आके शाम को एग्जिट का ही सिलसिला अपनाते हैं या शॉर्ट टर्म व्यू लेते हैं? क्योंकि ये ज्यादातर देखने में आ रहा है आजकल के कई निवेशक हैं जो, हालांकि ये बदल रहा है ट्रेंड, लेकिन कई निवेशक ऐसे हैं जो काफी शॉर्ट टर्म व्यू ले लेते हैं इक्विटी। जी विवेक, सही बात है आपका। बहुत निवेशक ऐसे हैं जो शॉर्ट टर्म व्यू लेते हैं और सुबह लेते हैं, शाम को बेचने का कोशिश करते हैं। पर मेरे ख्याल से ये ट्रेंड चेंज हो भी रहा है। जैसे कि हम लोग कंटिन्यूसली रिटेल इन्वेस्टर से इंटरेक्ट करते हैं, आजकल बहुत सारे निवेशक ऐसे आ रहे हैं जो इक्विटी लॉन्ग टर्म के तौर पे देख रहे हैं। एंड ये बजट में जो हुआ है, मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि इक्विटी शुड बी लुक्ड अपॉन एज ए लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट। लॉन्ग टर्म क्या, लॉन्ग टर्म भी खास लॉन्ग टर्म नहीं है, 1 साल से ऊपर है। और अगर आप जैसे कह रहे थे कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट आज के दिन में नहीं है आपके पास जो फुल्ली टैक्स फ्री है, सिर्फ इक्विटी ही ऐसा इंस्ट्रूमेंट टुडे आज के दिन में है जिसमें अगर आप निवेश करें, एंड कोई अमाउंट का रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको 5,000 10,000 1 लाख 15,000 कोई सोचना नहीं है। इक्विटी में निवेश करिए, अच्छा इक्विटी शेयर चुन के, सेक्टर चुन के निवेश करिए। 1 साल के बाद आप कुछ भी करिए, पूरा टैक्स फ्री है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। ये जो एनोमली था, जो टैक्स आर्बिट्राज हो रहा था, जैसे गौरव बता रहे थे कि बिटवीन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, दे वांटेड टू स्टॉप दैट। तो वो इक्वेट कर दिया, 15% कर दिया। हाँ, आप पूछ सकते हैं पहले क्यों नहीं किया था, अलग बात है, पर अभी एटलीस्ट दे हैव इक्वेटेड दैट। तो मेरे ख्याल से फॉर रिटेल इन्वेस्टर इट्स एक्चुअली ए गुड स्टेप। वोलेटिलिटी, जैसे विवेक इज मेंशनिंग, वेरी क्लियरली वोलेटिलिटी शुड कम डाउन rather than going up. Just because of this step, to an extent volatility should come down. People should be tempted more to hold for more than a year, है ना? तो मेरे ख्याल से चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ, मार्केट में जब कैसे कोई भी चेंजेस आता है विच स्लाइटली एडवर्स, तो एक बार एडवर्स रिएक्शन आता है, पर जैसे कि हम लोगों ने कल देखा था, मार्केट वापस रिकवर कर गया। तो चीख थी, चीख नहीं थी। चीख नहीं थी। गौरव, आपसे पूछना चाहूंगा कि एक और चीज जो की उन्होंने, वो कहा है कि अब पैन जो है हर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए अब मैंडेटरी होगा, ना केवल जैसे पहले म्यूचुअल फंड्स के लिए ही था। तो क्या आप मानते हैं कि इंश्योरेंस खरीदने में, क्यों खासकर जब इवन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कहती रहती थी कि जब वो पेनिट्रेट करते हैं छोटे शहरों में, वहां ये पाया जाता है कि पैन की पेनिट्रेशन उतनी नहीं,
तो क्या ये झटका लग सकता है इंश्योरेंस खरीदने वालों? झटके में एक ही है कि उसमें भी फाइन प्रिंट ऐसा है कि 50,000 तक जरूरत नहीं है। सो अगर एवरेज पॉलिसी प्रीमियम देखा जाए, अगर 20,000 है, 25,000 है, तो इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और 50,000 के ऊपर जो आदमी इन्वेस्ट करता है तो उसके पास बेटर तो यू पैन हैव होना ही पैन, चाहिए। बेटर यू हैव पैन। नहीं है तो आप जाके लेके आओ, बिकॉज आई थिंक इट इज इन लाइन विद आवर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। हमारा जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो इतना इंप्रूव हुआ है लास्ट 5 इयर्स में, बिकॉज हमारा ज्यादा पॉइंट ऑफ सेल पे टैक्स हो गया है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सिंपल हुआ है, उसकी वजह से वी हैव सीन द बेनिफिट ऑफ 40-50% ग्रोथ इन द इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट टैक्स। सो आई थिंक दिस स्टेप आई कंप्लीटली सपोर्ट, दो इट में थोड़ा इससे हमारा काम बढ़ेगा। लेकिन शायद उनकी स्पीच में ये 50,000 वाला मेंशन नहीं था, तो थोड़ी कंफ्यूजन थी। पीछे है, आप कह रहे हैं कि 50,000 कहा है और 50,000 प्रीमियम देना अपने आप में ही काफी एक अमाउंट है, पैन होना चाहिए। 50,000 जो आदमी सेव करता है इंश्योरेंस प्रीमियम, पीपल से दैट शुड बी अराउंड 6 to 10% ऑफ टोटल। तो उसकी 5 लाख की इनकम है, अगर जो आदमी की 5 लाख की इनकम है वो रिटर्न भी फाइल करना होना चाहिए, उसके पास पैन भी होना चाहिए। गौरव, कुछ सवाल जो कल मुझे मिले थे दर्शकों से वो ये थे कि क्या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के दायरे में पोस्ट ऑफिस सेविंग और ये जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स हैं सब अब आ जाते हैं? मैंने पूरा बिल मैंने नहीं पढ़ पाया, लेकिन मेरे हिसाब से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर ये 50,000 की लिमिट की बात है तो धीरे धीरे उसको भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि अगर आपकी कैपेसिटी 50,000 रुपया इन्वेस्ट करने की है तो आपकी इनकम काफ़ी ज़्यादा होगी। इनकम में से आप टैक्स भरेंगे, रूटीन एक्सपेंसेस निकालेंगे। तो अगर ये फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि 50,000 ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो तो पैन कार्ड दो, तो मेरे ख्याल से वो मुनासिब है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आने के लिए। समय की पाबंदी, आप सबकी भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, और उम्मीद करते हैं कि आप सब ने ये सुना और अब वापस जाकर एक बार फिर अपने फाइनेंशियल प्लान को आप देखेंगे। जिन्होंने नहीं बनाया फाइनेंशियल प्लान, जो मैं मानता हूं ज्यादा लोगों ने नहीं बनाया होगा, अब बैठ के बनाइए उसको और ठीक से निवेश करिए। पैसे आए हैं आपकी जेब में, खर्च ना दीजिए, इन्वेस्ट करिए और खुशहाली के साथ अगला साल बिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद पहला कदम देखने के लिए।